सीपीएस पद्धति से जारी अफीम लाइसेंस से किसान चिंतित है। कहा चीरा लगाने की अनुमति दी जाए। जिन किसानों को सरकार ने सीपीएस पद्धति में लाइसेंस जारी किए हैं उनकी अफीम फसल पक कर तैयार हो गई है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इन लाइसेंस से खेती करने वाले किसानों को अब तक चीरा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे किसान परेशान हैं, उनके सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी मांग को लेकर भारतीय किसान संघर्ष समिति ने मंदसौर नारकोटिक्स कार्यालय के सामने धरना दिया। किसानों का कहना है कि समय रहते सरकार को परिवर्तन कर चीरा लगाने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान न हो। किसान वहीं अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार चीरा लगाकर अफीम खेती करना चाहते हैं। नवीन वर्ष में 97 और 98 से किसी कारणवश अब तक काटे गए अफीम पट्टे बहाल किए जाएं और उन किसानों को भी अफीम खेती करने का मौका दिया जाए जो सरकार से अफीम खेती को लेकर आस लगाए बैठे हैं। लेकर है किस तरह की सर क्या समझाइश दी है आप लोगों ने, किस तरह से आश्वासन दिया है? नहीं, इनके क्या जो डिमांड विज्ञप्ति है, जो भी समस्या है वो हम अभी आज ही हम उनको आगे मुख्यालय से अवगत करा देंगे डीएनजी साहब के माध्यम से, और इसके बारे में लगातार वहाँ पे मंत्रालय में हो रहा है और इसके बारे में जल्दी निर्णय जो भी आएगा वो सबको काश्तकार को भी हम अवगत करा देंगे और उसी हिसाब से पालना करेंगे। सर, किसानों में असमंजस की स्थिति है कि ये जो सीपीएस पद्धति है इसमें कौन कंपनी लेगी सर, क्या कोई नियम आया है इसका? नहीं, इस बात तो लाइसेंस दिए है सीपीएस के बारे में और इसके बारे में बहुत प्रोसेस में चल रहा है। सर आगे क्या होगा, क्योंकि फसल आ गई है, उसको लेकर कोई नियम आया है क्या सर? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, जैसे आएगा हम उसको अवगत कराएंगे, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो क्या प्रशासन लेगा, कोई प्राइवेट कंपनी लेगी ऐसा? नहीं, ये सब तो आगे जो भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे, आज की तारीख में हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि किस तरीके से। सर हम मंत्रालय में मिले थे कल, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। की गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसका आज आप विरोध कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? सर एक तो सीपीएस पद्धति हम समझते नहीं क्या सीपीएस क्या है, ये हम कभी जानते ही नहीं किसान। जब अगर मान लो हमें विभाग वालों को भी पता नहीं है कि डोड़े यहाँ रहेंगे या कोई कंपनी ले जाएगी, पोस्ता हमें यहाँ लेना दिया जाएगा या खेत पे लेने दिया जाएगा या सेंटर पे लेने दिया जाएगा, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। एक ये इन्होंने किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया। जब किसान चाहते ही नहीं है कि हम सीपीएस में खेती करें तो फिर इनके ऊपर ये नियम क्यों जबरदस्ती लाया जा रहा है? दूसरी बात है, इन्होंने पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटों की मांग करी तो इन्होंने हमें मार्फिन के नियम में उलझा कर रख दिया। फिर हम किसान संगठनों ने और किसानों ने सिट्टेणों से कटे हुए अफीम पट्टों के लिए सरकार व विभाग से कई बार धरना प्रदर्शन कर अपनी अपनी मांगें मनवाने के लिए कुछ दिल्ली तक प्रयास किया और मीडिया के माध्यम से कई बार अच्छा प्रयास हुआ, लेकिन सर उसमें हुआ क्या, इन्होंने फिर एक नियम और लाके डाल दिया। ये सीपीएस पद्धति न तो हम इसे जानते हैं न पहचानते हैं, ताकि इन्हें ये पता है कि ये आपस में उलझे रहे, एक दूसरे का साथ नहीं दे। इसलिए आज हम सभी किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि एक तो मार्फिन खत्म की जाए, दूसरी बात है ये सीपीएस जड़ से खत्म की जाए। सीपीएस पद्धति का आप विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर जिस तरह से आपका विरोध जारी है जी, अब आपको अफीम निकालना है या नहीं निकालना? सर हम अफीम निकालना है, हमको सर हम अफीम निकालना है, हमें चीरा लगाना है, हमारे मजदूर प्लीज एक बोले तो प्लीज। अफीम सर ऐसा है, हम पहले खेती करते हैं। नहीं, मेरा एक शॉर्टकट में आपसे निवेदन है, आप अफीम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्योंकि अफीम चरम पर है अभी। अफीम बिल्कुल सर खेतों में पककर तैयार है, अगर 2 से 6 दिन निकल गए तो वो अफीम किसी काम की नहीं रहेगी। और मान लो अगर अफीम आपने नहीं निकाली और सीपीएस पद्धति लागू की गई तो फिर क्या होगा? सर हम विरोध करेंगे इसका और धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है हम अगर ये नियम अगर खत्म नहीं हुआ और हम उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन और सरकार की रहेगी। किसानों की कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि किसान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। किसान इनसे भीख नहीं मांग रहा है, किसान खेती कर इनको कमा कर दे रहा है। जब ये विदेशों से मंगवा रहे हैं तो भारत में इतनी बढ़िया अफीम है जिसके कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, और वो भारत में जब ये बता दें हमारे पास बम्पर स्टॉक पड़ा है तो बम्पर स्टॉक पड़ा है तो इतना जब जनसंख्या बढ़ी तो मेडिसिन बढ़ा तो मान लो मेडिसिन बढ़ा तो अफीम की खेती भी बढ़ना थी। पहले 50-50 आरी की अफीम होती थी, आज वर्तमान में 6 आरी का रकबा कर दिया इन्होंने। जब 50 आरी और आपने जो सांसद महोदय हैं जी, केंद्र से संपर्क रखते हैं, उनसे कभी कई बार चर्चा की साहब, हम पहले भी गए थे सांसद साहब के पास, हम उनके घर पे भी गए थे साहब। वो बोले कि बिना चीरा वाली खेती कर लो तुम, हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे साहब बिना चीरा वाली खेती। सांसद महोदय जी के पास गए थे, सुधीर जी गुप्ता है हमारे सांसद, संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच जावरा, और उनसे भी हमारी बात हुई थी पहले, लेकिन फिर अचानक कहे जाने का हुआ, ये तो सीपीएस लेके आ गए। और जब हम सीपीएस में खेती क्यों करें सर?